दोस्तों, सीरियल वसुधा की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इमोशन और त्याग दोनों ही अपने चरम पर पहुंच गए हैं। इस बार वसुधा ने देव के सामने ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। वसुधा साफ साफ कहती है, मैं वो लड़की नहीं हूं जिसका हाथ आप थाम सकें। हमारी देवी हुकुम के माथे पर कोई दाग लगे उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। ये सुनते ही देव के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। वह गहरे दर्द में डूब जाता है और वहां से चला जाता है। अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए भी साथ नहीं आ पा रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब अखबार में देव और वसु की खबर छप जाती है तब पूरा शहर हंगामे में आ जाता है। इस खबर को पढ़ते ही चंद्रिका आग बबूला हो जाती है और सीधा अखबार के दफ्तर पहुंच जाती है। वहां वह जोरदार हंगामा करती है और सबके सामने धमकी देती है, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं ये अखबार ही बंद करवा दूंगी। रिपोर्टर्स भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर देव और वसु यह मान लें कि उनके बीच कुछ भी नहीं है तो ही बात खत्म होगी। तभी देव आगे बढ़कर कहता है, मासा, वसु मंदिर में फिसल रही थी। मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए हाथ पकड़ा था। वसु भी हिम्मत जुटाकर यही दोहराती है। इस जवाब से रिपोर्टर्स का मुंह तो बंद हो जाता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। अगर कल को देवान सिंह चौहान को इस नौकरानी से प्यार हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? इस पर चंद्रिका तमतमाते हुए कहती है, हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उसकी पत्नी हम चुनेंगे और सिर्फ वही हमारी बहू बनेगी। और जहां तक वसु की बात है, हम उसके लिए भी दूल्हा ढूंढेंगे और जिस दिन दूल्हा मिल गया आप सबको सबसे पहले शादी का न्योता देंगे। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। चंद्रिका देव और वसु को लेकर घर लौट आती है और देव को समझाने लगती है कि मीडिया वाले हमेशा मसाला बनाते हैं, उन्हें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली तूफान तो घर पहुंचने पर उठता है। वसु के पापा यानी बापूजी गुस्से में फट पड़ते हैं। वह शक करने लगते हैं कि अखबार में जो छपा है कहीं वही सच तो नहीं। गुस्से में वो वसु का हाथ अपने सिर पर रखवाते हैं और कहते हैं, हमारी कसम खा और सच बता। वसु यहां भी ड्रामा क्रिएट करती है और कहती है, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो आप मुझे मार दीजिए। वह न तो अपने पापा की झूठी कसम खाती है और न ही सच सामने लाती है। इस तरह मामला और उलझ जाता है। इधर देव जब वसु से बात करने आता है और उसका हाथ पकड़ता है तो वसु झटके से हाथ छुड़ा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह साफ कहती है, देव जी प्लीज हमसे दूर रहिए। आपकी पत्नी देवी हुकुम लेकर आएंगी। उस जगह पर हमारा कोई हक नहीं है। हम आपकी पत्नी कभी नहीं बन पाएंगे। देव यह सुनकर टूट जाता है और वहां से चला जाता है। अब दोनों के दिल बिखर चुके हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या देव सच का सामना करेगा और चंद्रिका के सामने दिल की बात रख पाएगा? क्या वसु का त्याग आखिरकार उनकी मोहब्बत को खत्म कर देगा या एक नई शुरुआत होगी? आने वाले एपिसोड्स में ये सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरियल के हर ट्विस्ट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि वसुधा की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।